सुकैना ज़ुहैब से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, ऐसा क्या हुआ। ज़ाहिरी सी बात है कि वो अपनी इंसल्ट ऐसे कैसे बताएगा कि वो इतना बुज़दिल इंसान है कि वो डर गया है बहुत ज़्यादा। लेकिन वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरी माँ जी को अक्ल आ चुकी है। बहरहाल ऐसी कोई बात तो हुई नहीं, वो तो हम जानते हैं ना क्या हुआ है। खैर जी, आप देखेंगे कि सुकैना बहुत खुश होती है कि जब उसके ससुराल वाले आते हैं उसके घर और आकर रुखसती की तारीख मांग लेते हैं, जिसको सुनकर उसके दिल में लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि वो चाहती ही ये थी और उसका रंग ले आया है शमीर को बचाना, क्योंकि शमीर ने जो उसका साथ देने का वादा किया है वो उस पर पूरा उतर रहा है। इन सब बातों के लिए सुकैना ने कभी उसको फोर्स नहीं किया, लेकिन सुकैना भी नहीं जानती थी कि ये इंसान कुछ भी कर सकता है और कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा इन सब के लिए। वो बेहद खुश है कि उसका काम हो गया है, उसके लिए बस ये ही काफ़ी है, इसलिए अब वो टेंशन फ्री हो चुकी है और कहती है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि फजल बख्श तुमने ये सब कुछ किया है। जिसको सुनकर वो कहता है कि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है, यानी कि तुम्हें बहन बनाया है, तो ज़ाहिर सी बात है कि मुझे ये सब कुछ भी तुम्हारे लिए करना पड़ेगा। जिसको सुनकर वो बेहद खुश होती है, लेकिन अंदर से खौफज़दा भी है कि जब सारी असलियत घर वालों पर खुल जाएगी तो उसका क्या हशर होगा, उसके साथ क्या होगा। इस बात की टेंशन ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और वो कहती है शमीर से, ऐसा ना हो कि अपने साथ साथ तो मुझे भी इन लोगों की नज़रों में हमेशा हमेशा के लिए गिरा दो। लेकिन आप देखेंगे कि शमीर उसको यही बात कहता है कि जब शिब्रा को मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा हो जाएगा तो वो कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी, बल्कि हंसी खुशी मेरी हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी, और तुम भी ये बात याद रखना। लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल उसको यही ठीक लग रहा है कि चुप करके जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलाते रहना चाहिए, क्योंकि उसकी सोच शिब्रा और अपने बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो उनसे बिल्कुल अलग सोचती है और वो दुनियादारी में भी रहना चाहती है। खैर वो अब काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री भी हो चुकी है कि अब सारा कुछ शमीर ने हैंडल कर लिया है। रुखसती मांगने के लिए, बाजू मांगने के लिए पूरी रुखसती होने वाली है। अब खैर अब शादी के फंक्शन अनकरीब स्टार्ट होने वाले हैं, तो बस वही टशन होने वाले हैं। घर में तैयारियां गहमा गहमियाँ शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी है सुकैना भी थक हार चुकी थी कि ऐसा ना हो कि ज़ुहैब उसको छोड़ दे। लेकिन उसका भाई उसके आड़े आ गया और उसने सारी बातों को हैंडल कर लिया। मीन ये कि फजल बख्श ने हर चीज़ को संभालने की ठान ली है और उसने संभाल भी लिया है और उसने हर बंदे के दिल को जीत भी लिया है। अब तो सुकैना जो है परेशानी में पड़ चुकी है कि आखिर ये मामला हुआ क्या है, आखिर इसे कैसे हो सकता है, उसे यकीन नहीं आ रहा। लेकिन बेहद परेशान भी है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये असल माजरा है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसका दिमाग चलता है शमीर की तरफ और वो सोचती है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ हमारे फजल बख्श मीन शमीर का है और इसके अलावा किसी का नहीं है, और वो बेहद खुश हो जाती है। चलो उसने अच्छा काम तो किया है, इसमें कौन सी बुरी बात है, किसी का फ़ायदा हुआ ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन शमीर भी परेशान है अपने ससुर की वजह से कि आखिर उसका रिएक्शन क्या होगा जब बाद में सब पता चलेगा। शमीर चानी फजल बख्श ने वो हाल किया है नरगस बेगम का कि नरगस बेगम आइंदा से आंख उठाकर भी कासिम साहब के घर या उनकी तरफ नहीं देखने वाली है, क्योंकि उसने बड़ा ही तरीके के साथ हर चीज़ को हैंडल किया है, क्योंकि वो उनकी रम्स को पहचान चुका था कि ये लोग काफ़ी बुज़दिल से लोग हैं। इसलिए देखिए कि उनकी बुज़दिली का फ़ायदा उठाते हुए उसने इस तरह से उन्हें कैच करने की कोशिश की है और वो इस बात में कामयाब भी हो गया है, क्योंकि वो जानता है कि इन लोगों को ऐसे ही सबक सिखाया जाता है, क्योंकि ये लोग नाइंसाफ़ी कर रहे थे कासिम साहब के साथ। और इसकी आंखों में, शिब्रा की आंखों में आंसू देख के शमीर से
रहा नहीं गया तो उसने ये कदम उठाया, क्योंकि वो किसी हाल में भी शिब्रा या उसके घर वालों पर कोई भी नाइंसाफ़ी, कोई भी बदसलूकी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए उसने ये कदम उठाया है। खैर, अब देखेंगे ये सारा मामला तो तय हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जी आप देखेंगे कि वो जाएगी अपने भाई के घर और जाकर उनसे माफ़ी मांग लेगी जी, माफ़ी मांगेगी। क्योंकि माफ़ी इसलिए मांगेगी और कहेगी कि मैंने जो कुछ किया, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं? मैं बहुत परेशान हूँ अपने बेटे के लिए, मेरा बेटा कहीं मान ही नहीं रहा और ना ही सुकैना को छोड़ने पे राज़ी है, इसलिए मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि चाहे जो भी हो, मैं अपने बेटे की खुशी की खातिर सारे कड़वे घूंट पी जाऊंगी। जी हाँ जी, ड्रिंक कर जाऊंगी, क्योंकि वो बहुत परेशान हो चुकी है कि ऐसा ना हो कि वो जान से जाती रहे। ये लालच उसको परेशान कर रहा है कि दोबारा इस तरह का कोई हादसा ना हो जाए। आप देखेंगे जी बहुत मज़ीद खुश हो चुके हैं कासिम साहब, क्योंकि कासिम साहब की तो दिली मुराद पूरी होगी, क्योंकि उनका भरम भी रह गया और साथ में उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुदा पे भरोसा किया था, तो अल्लाह तो कभी किसी के साथ ऐसे कर ही नहीं सकता, चाहे वो ड्रामे है या रियल ज़िंदगी। खैर, आपको बताते चले जी, बहुत ज़्यादा शिब्रा भी खुश होती है और सुकैना के पास जाती है जी मिठाई का डिब्बा लेके और कहती है, सुकैना बाजी देख लीजिए क्या हुआ, मैं आपको कहती थी ना कि यकीन रखिए खुदा पे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप तो परेशान ही रहती थी, अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि आखिर क्या हकीकत है और क्या नहीं है। देख लीजिए, नरगिस बेगम हमारे घर में आई हैं आपका हाथ मांगने के लिए। हाथ से मुराद है आपकी रुखसती मांगने के लिए, बाजू मांगने के लिए, पूरी पूरी रुखसती होने वाली है। अब खैर, अब शादी के फंक्शन अनकरीब स्टार्ट होने वाले हैं, तो बस वही टशन चशन होने वाले हैं। घर में तैयारियां गहमा गहमियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी है सुकैना भी थक हार चुकी थी कि ऐसा ना हो कि ज़ुहैब उसको छोड़ दे। लेकिन उसका भाई उसके आड़े आ गया और उसने सारी बातों को हैंडल कर लिया। मीन ये कि फजल बख्श ने हर चीज़ को संभालने की ठान ली है और उसने संभाल भी लिया है और उसने हर बंदे के दिल को जीत भी लिया है। अब तो सुकैना जो है परेशानी में पड़ चुकी है कि आखिर ये मामला हुआ क्या है, आखिर इसे कैसे हो सकता है, उसे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन बेहद परेशान भी है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये असल माजरा है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसका दिमाग चलता है शामिर की तरफ और वो सोचती है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ हमारे फजल बख्श मीन शामिर का है और इसके अलावा किसी का नहीं है, और वो बेहद खुश हो जाती है। चलो, उसने अच्छा काम तो किया है, इसमें कौन सी बुरी बात है, किसी का फायदा हुआ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन शमीर भी परेशान है अपने ससुर की वजह से कि आखिर उसका रिएक्शन क्या होगा जब बाद में सब पता चलेगा।